जैसा कि हमने देखा कि आर्टिफिशियली भी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट. एडवर्ड जेनर, ये साइंटिस्ट थे इन 1796. इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स डिजीज के रिलेशन में सबसे पहले वैक्सीन्स का डिस्कवरी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं. एंड सेकेंड साइंटिस्ट है वॉन बेहरिंग. इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं. अब सबसे पहले कि इम्यूनाइजेशन का बेसिस क्या है. तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का जो बेसिस है दैट इज द मेमोरी ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स. जो इम्यून सिस्टम की मेमोरी वाली प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज किया जाता है इन अ वैक्सीनेशन. तो अगर मैं कहूँ वैक्सीनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिजीज होने से पहले ही उसके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर दे फॉर फाइटिंग दैट डिजीज, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. देखिए, नॉर्मल प्रोसेस में जब पर्सन को डिजीज होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है, जब वो इन्फेक्ट करता है तब उसके इम्यून की सेल्स प्रिपेयर होती हैं और प्रिपरेशन के बाद वो एक्ट करती हैं. लेकिन अगर किसी पर्सन को, ये मान लीजिए, ये सपोज कर लीजिए कि पर्सन ए है, अगर इसकी बॉडी को हम पहले से प्रिपेयर कर लें, इसकी इम्यून सेल्स पहले से तैयार हो जाएं किसी डिजीज के अगेंस्ट, देन जो प्रोसेस जिसके थ्रू इसको तैयार किया गया है पहले से इसकी इम्यून सेल्स को, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन. नाउ वैक्सीनेशन में करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है. देखिए, हमारी बॉडी इम्यून सेल्स को या इम्यून सिस्टम को कब एक्टिवेट करती है, जब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है. तो इस कंडीशन में हम एक डमी पैथोजन ले लेते हैं. डमी का मीन्स कि पैथोजन ले लेते हैं. अब ये होल टोटल पैथोजन हो सकता है, लेकिन हमको डिजीज नहीं कॉज करानी है, इसलिए हम उसको इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो डिजीज तो कॉज नहीं करे, लेकिन उसकी वजह से जो पर्सन है उसके अंदर सेल्स जो है इम्यून सेल्स वो एक्टिवेट हो जाए. तो देखिए, ये जो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसको हमने किल कर दिया है, या जिंदा तो है लेकिन हमने इसको उस कंडीशन में ला दिया है कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता. तो अगर इस कंडीशन में इसको इन्फेक्ट कराते हैं बॉडी को, तो जैसे ही इन्फेक्ट होगा पहले इनेट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो फिर इसके बाद ये जो है एक्वायर्ड सिस्टम को दे देगा, और एक्वायर्ड सिस्टम में टी या बी सेल्स भी बन जाएंगी और इसके साथ साथ मेमोरी सेल भी बन जाएगी. अब ये जो मेमोरी सेल बनेगी ये यहाँ पे इकट्ठा है, टी बी सेल ये जो आया है इसको सोचेंगे और हटाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेमोरी सेल यहाँ बॉडी में रह जाएगी. अब ये मेमोरी सेल की लाइफ होती है, इतनी जल्दी ये बॉडी से नहीं जाता है. तो अगर डिजीज हो, अब क्या है कि एक्चुअल वाला और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया ये, और इसने सही में इन्फेक्शन कर दिया, तो इस समय ये बॉडी की मेमोरी सेल पूरी तरीके से तैयार है अगेंस्ट इट. तो ये तुरंत ये फिर से एंटीबॉडी बना लेंगी और तुरंत इसके पास भेज देंगी जो बॉडी के अंदर आ गया, और इसे बाहर निकाल देंगी या मार डालेंगी, यानी कि बॉडी को इम्यूनाइज कर देंगी, उसको डिजीज नहीं होने देंगी. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. नाउ अब ये जो हम यूज कर रहे हैं डमी पैथोजन जिसको मैंने कहा, ये कितने टाइप का हो सकता है. देखिए, अब डमी पैथोजन में हो सकता है हम लाइव ले लें, लेकिन लाइव में हमें डिजीज नहीं चाहिए, तो डिजीज हमें नहीं करना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म, वरना सब कुछ तो बेकार हो जाएगा अगर डिजीज हो जाएगी. तो इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको एटीन्यूएट कर देते हैं. एटीन्यूएट का मतलब है इसकी जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देते हैं. इसके बहुत से तरीके हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट. तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक टाइप का वैक्सीन होता है जिसमें क्या करते हैं कि
लाइव ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को बहुत स्लो कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, जिससे वो डिजीज नहीं कॉज कर पाता बट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर पाता है। दूसरा वैक्सीन होता है किल्ड वैक्सीन। अब किल्ड जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये जो है, ये तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा उसको मार के यूज किया जाएगा, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज किल्ड। तो ये तो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि किल्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में इस वैक्सीन को कहेंगे किल्ड वैक्सीन। अब कैटेगरी आती है एक दूसरे टाइप की वैक्सीन में, जिसमें कि हम ये पूरा बैक्टीरिया, ये पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते हैं, हम इसका पार्ट यूज करते हैं। देखिए, जो इम्यून सेल्स है वो जरूरी नहीं है पूरा बैक्टीरिया पहचानती है, वो एक्चुअल में एक पोर्शन पहचानते हैं, इपिटोप पहचानते हैं। ये भी नहीं है कि एक पोर्शन पहचानते हैं, एक से ज्यादा पोर्शन भी पहचान सकते हैं। सो उस कंडीशन में अगर हम इसका एक पोर्शन ले लें, ऑब्वियसली वो पोर्शन जिसको इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करे और उससे एक्टिवेट करे इम्यून सिस्टम को, तो उस कंडीशन में ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो डिजीज कॉजिंग नहीं हो। तो उस कंडीशन में अगर इससे हम इम्यूनाइज करेंगे तो इसको कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन। अब सब यूनिट का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा नहीं बल्कि यूनिट का एक पार्ट, तो इसको कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। अब सब यूनिट में भी दो तरीके की वैक्सीन्स होती हैं। देखिए, एक वैक्सीन जिसमें कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को नहीं लिया जाता, बल्कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है उसको लेते हैं, जो वो जहर बनाता है या कह लीजिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है उसको लेके उससे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। उस कंडीशन में इसको कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। और अगर हम इस सब यूनिट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाएं तो उस कंडीशन में ये जो वैक्सीन होगा उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है उसका जो वैक्सीन बनाया गया है दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, उसका एग्जांपल है। नाउ इन सब के भी एग्जांपल्स हैं एंड दिस इज अ चार्ट शोइंग एग्जांपल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। सो दिस टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, इसमें जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो ये किसका एग्जांपल है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। अब अगर पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन केस ऑफ डेडली डिजीज लाइक स्नेक बाइट और एनी अदर डेडली डिजीज जिसमें कि इम्यून सेल्स के काम करने के लिए टाइम नहीं होता, इन दैट सिचुएशन हम पैसिवली यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी में डालते हैं। सो ये हम कैसे करते हैं एक्चुअल में? तो हम ये जो रेडीमेड एंटीबॉडी मैं बोल रही हूँ इसको किसी और ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं और उसके लिए उस ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस कराते हैं फॉर पर्टिकुलर एंटीबॉडी, यानी उसको एंटीजन से बार बार इन्फेक्ट कराते हैं फॉर ऑब्टेनिंग एंटीबॉडी, और फिर उस एंटीबॉडी को यूज करते हैं इन केस ऑफ passive immunization in other organism. So that is active and passive immunization. Thank you so much.